हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं के क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और उम्मीद है आप सभी अच्छे पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। 7 क्लास हमारी हो चुकी है। और फिर वही नियम कायदे कानून कि पहले 7 क्लासों को ढंग से पढ़िए, फिर 8वीं पे आइए। ये नहीं कि आप छलांग लगा रहे हैं डायरेक्ट 8वीं को पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी से निवेदन है क्या कि पहले 7 क्लासों को पढ़िए, पहली दूसरी तीसरी कंटिन्यू, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आप ये सोच रहे हो कि टॉपिक हम 2-3 क्लास में कवर कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। तो सारी क्लासें लेना ज़रूरी है। अब देखिए भी आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज का मतलब ऑनलाइन में रिवाइज की कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। जितना पढ़ा दिया वो आप खुद देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने सबसे पहले सेंटर पढ़ाए थे, यानी केंद्र। और आपको पता होगा केंद्र में मैंने केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र के बारे में डिटेल बताया था। दूसरा फिर मैंने इनकी पोजीशन बताई थी, केंद्रों की स्थिति। ठीक है। फिर तीसरा मैंने बहुभुज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये सब। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बहुभुज में आप देखेंगे क्या, बहुभुज जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि एक तो पॉलीगन ही बोलते हैं और एक बोलता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब समबहुभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समबहुभुज। क्या कहेंगे? समबहुभुज। तो हमने अब तक जो प्रश्न हमने बहुभुज में किए थे वो रेगुलर यानी कि समबहुभुज में किए थे। रेगुलर का मैंने एक तरीका बताया था समझाने के लिए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो रेगुलर है। लेकिन एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग 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 हों, तो उसे केवल बहुभुज बोलेंगे, सम नहीं बोलेंगे। तो आज की क्लास में हम सम बहुभुज के बहुत सारे प्रश्न कर लिए थे। सम बहुभुज के बहुत सारे कर लिए थे, अब तक हमने यही किए थे। अब हम केवल बहुभुज पढ़ेंगे, मतलब बहुभुज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन शायद एक दो क्वेश्चन अभी सम बहुभुज के भी हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए भाई, ऐसा प्रश्न पहले भी कराया था मैंने, लेकिन आप ये मत सोचना कि सर ये वैसा ही है। थोड़ा दिमाग लगाकर ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करें। 361 क्वेश्चन नंबर। और ऐसा का ऐसा मैंने बिल्कुल कराया था प्रश्न, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्न करने का मतलब प्रयास कीजिए। इसमें दे रखा है एक बहुभुज। देखो ये बहुभुज का ये प्रश्न समबहुभुज नहीं है, रेगुलर नहीं है, केवल पॉलीगन है। ठीक है। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी का मतलब मैंने बता रखा है आपसे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि सबसे बड़ा कोण 170 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। भुजाओं की संख्या क्या करेंगे, थोड़ा समझना। इसने क्या कह रखा है, आंतरिक कोण के बारे में कह रखा है, थोड़ा समझना। कौन सा कोण? आंतरिक। और आंतरिक कोण में इसने क्या कह रखा है, देखो समझिए। सबसे बड़ा कोण, आंतरिक कोण जो है वो 170 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण 170 है और अंतर कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का। इसका मतलब दूसरा जो आंतरिक कोण आएगा वो 10 कम आएगा, मतलब 160 डिग्री का आएगा। फिर उससे अगला जो आएगा वो 150 डिग्री का आएगा, और फिर उससे अगला जो आएगा वो 140 डिग्री का आएगा, और फिर आगे ऐसे जाता जाएगा मामला। समझ में आ रही होगी बात आपके? आंतरिक कोण, सबसे बड़ा जो आंतरिक कोण है वो 170 डिग्री का है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। बाकी के जो है वो 10-10 डिग्री के अंतराल वाले हैं। 10 कम किया तो 160 हो गया, 10 कम किया तो 150 हो गया, 10 कम किया तो ये 140 हो गया, डॉट डॉट डॉट। फिर आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे पूछा भुजाओं की संख्या। अब आपको पता है भुजाओं की संख्या तब तक नहीं आ सकती जब तक हम बाह्य कोण की बात नहीं करें। तो बाह्य कोण हम निकाल सकते हैं कैसे? बताओ कैसे निकालेंगे। जब आपको पता है ये ऐसे सरल रेखा है और ये अगर आंतरिक कोण है तो हमें 180 में से, क्योंकि टोटल पूरा 180, तो 180 में से अगर हम आंतरिक कोण हटा देंगे तो बाह्य कोण ही बचेगा।
अब 180 में से 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 डिग्री। 180 में से मैंने क्या कहा दिया पता नहीं मुझे, 180 में से अगर 170 घटाएंगे तो 10 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 20 डिग्री। यहाँ पे कितना बचेगा? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना बचेगा? 40। और ऐसे आगे जाता जाएगा, डट 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 ही नहीं रहा भाई साहब ये तो। ठीक है, अब यहाँ पर आंतरिक कोण ये, बाह्य कोण ये, क्या आंतरिक कोणों का योग जो है फिक्स होता है? जी नहीं, बाह्य कोण का योग फिक्स होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है? 360 डिग्री। यानी कि अब हमें यहाँ देखना है कि कहाँ पर जा करके योग 360 होगा। अब ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं। योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? योग का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, एपीजीपी वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी। और बराबर ये योग का जो फॉर्मूला है वो कितना आना चाहिए? टोटल जोड़ कितना आना चाहिए बाह्य कोणों का? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पे? n का मान कितना निकालना है सर? n/2 2 इंटू ए का मान कितना है? तो ये वाली श्रृंखला में ए का मान 10 डिग्री है, प्लस n निकालना है -1। डिफरेंस कितने कितने का है? तो प्लस का 10 का है, क्योंकि बढ़ती हुई श्रृंखला है। ऊपर वाली तो घटती हुई श्रृंखला है, लेकिन नीचे वाली तो बढ़ती हुई है, इसलिए इसे में अगले वाले पद 20 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। तो ये प्लस का 10 ऐसे कैसे, ये और बराबर आपका होना चाहिए कितना? 360, 360 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। क्या है मामला? n/2 ऐसे कैसे? n/2 ऐसे कैसे? 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 20, प्लस 10 को अगर मैं n से गुणा करूंगा तो 10n, माइनस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, बराबर कितना? 360। इसको 2 से गुणा करेंगे मान लो इधर की साइड। 2 को मैं इधर गुणा करूं, इधर केवल n बचेगा। 20 में से 10 घटाऊंगा तो केवल 10 बचेगा, और इधर प्लस का 10 है ही n के रूप में। और बराबर कितना? 360 तो था ही, गुणा किससे करेंगे? 2 से। इसमें से 10 बाहर भी निकाल सकते हैं आप। तो n ऐसे कैसे? 10 मैंने बाहर निकाल लिया, ये लो 10 बाहर आ गया, तो 1 प्लस केवल n। 10n में से 10 बाहर आ जाएगा तो केवल क्या बचेगा? n, बराबर कितना? 360 इंटू 2। थोड़ा समझिए, 10 को अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो 10 एकम 10 आएगा, और 10 को n से गुणा करेंगे 10 एक। अब क्या करेंगे? देखो ये 10 है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, तो 36 का डबल क्या होता है? 72। यानी कि यहाँ पर क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ कि n और 1 प्लस n का जो मामला है वो बराबर होना चाहिए 72 के। अगर मैंने n को अंदर गुणा कर दिया तो द्विघात समीकरण बनेगी। पिछली क्लास में मैंने बताया था ऐसा ही प्रश्न करके, तो उससे बेटर है कि बाय ऑप्शन आप रख दें। तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे n का मान कितना कितना? 8 है, 10 है, 9 और 12। 8 10 9 12। 8 10 9 और 12, इनमें से कोई ना कोई आप रख करके देख सकते हैं। क्योंकि 72 के टुकड़े करें तो आप देख सकते हैं एक ज़्यादा, यानी कि देखो n है एक संख्या है और उससे एक ज़्यादा का गुणनफल है, तो 72 के जस्ट आगे पीछे गुणनफल हो गए, तो 9 8 72 होता है, आपको पता है। यानी n का मान 8 पे जाके क्लिक होगा। कैसे? देखो आप, n का मान मैंने रखा कितना? 8, और एक में अगर मैंने 8 जोड़ा तो कितना होगा? 9। तो 9 गुणा अगर 8 करेंगे तो 8 9 72 ही तो आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब n बराबर किस पे बात बन रही है? n बराबर 8, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। ठीक है। छापिए। ठीक है, और ये जो पीडीएफ जो यहाँ छप रहे हैं, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई, मेरे को क्या है सिस्टम, मैं बार बार चिल्लाता नहीं हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो ये काम मेरे से आता नहीं है। तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, अच्छा लगे तो कर देना भाई, नहीं कम से कम तुम खुद तो पढ़ो। ठीक है,
और मैं पढ़ाना छोड़ दूँ बीच बीच में लाइक करो शेयर करो शेयर करो, ऐसा करना नहीं आता मेरे से। ठीक है, वो चीज़ है। और मैं कई बार देखता रहता हूँ ऑनलाइन क्लास कई टीचरों की, तो मैं देखता रहता हूँ कि वो एक चीज़ जैसे कि कोई बंदा कमेंट कर रहा है, मान लो कि कई बच्चे बहुत शैतान होते हैं स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट इतना मज़ा लेते हैं मत पूछो बात, कि जैसे कि कई टीचरों का क्या कमेंट पढ़ते हैं वो, और वो कमेंट भी इस स्टाइल से पढ़ता है कि टीचर बहुत स्मार्ट, जैसे कोई बड़ाई कर रहा है टीचर की तो वो कमेंट तो पढ़ लेगा वो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप लाजवाब हैं, सर आप आपके जैसा दुनिया में ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। तो टीचर बिल्कुल फूल के कोफ्ता हो जाता है, और टीचर बिल्कुल वासा हुआ। उसके बाद फिर कई स्टूडेंट जो हैं टीचर को गाली गलौज भी कर देते हैं कमेंट में, या फिर कुछ भी करते हैं, मतलब गाली गलौज ना करके बुराई कर दे मान लो, तो उस कमेंट को नहीं पढ़ते हैं टीचर। एक बच्चे ने दिमाग लगाया बहुत अच्छा, उसने क्या कहा, बोले ऐसे कमेंट पढ़ता नहीं है ये, तो उसने एक दिमाग लगा करके कमेंट लिखा बहुत अच्छा। अब टीचर के आंट में आ गया वो, मतलब वो पढ़ने लग गया, तो क्या था कमेंट, सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अब जैसे पढ़ रहा था स्टूडेंट मतलब टीचर, हाँ ये राजीव भैया जो हैं ये कह रहे हैं, हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू राजीव भैया, और ये आगे कह रहे हैं सर आप बहुत ही गजब पढ़ाते हैं, और आपके जैसा भद्दा टीचर फिर रुक जाएगा, यानी कि अगर बीच में तो उसने क्या किया, शुरू में बड़ाई कर दी, लास्ट में फिर वो उसको मतलब, तो टीचर रुक जाता है, ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बात। चलो भाई ये यहाँ तक छाप लेना आप, और फिर आगे आप इधर वीडियो को पॉज करके यहाँ से छाप सकते हैं ये दो। ठीक है, राइट आंसर इसका 8 होगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न था। अगले प्रश्न देखो भाई, शानदार शानदार प्रश्न है भाई, सम बहुभुज में इतने क्वेश्चन शायद ही कोई कराए, इतने शानदार प्रश्न। देखो भाई क्या है मामला, देखो क्या है प्रश्न। 363, 363 एक पंचभुज दे रखा है, देखो ध्यान समझना। पंचभुज का मतलब क्लियर ये पता चल गया है कि भुजा 5 है, लेकिन सम पंचभुज नहीं लिख रखा, देखो ढंग से। सम पंचभुज नहीं है, इसका मतलब इसका सभी कोण एक जैसे नहीं होंगे, सभी आंतरिक कोण एक जैसे नहीं है, सभी बाह्य कोण एक जैसे नहीं है। समझ में आ गई। एक कोण 140 डिग्री का है, ये देखो एक कोण कितना डिग्री का है, एक कोण, ये काम की बात है, एक कोण 140 डिग्री का है। अब पंचभुज में कोण तो 5 होंगे, ये तो हमको पक्का पता चलेगा, जिसमें से एक कोण अगर 140 है तो बाकी के कोण कितने बच गए फिर, 4। चारों के अनुपात दे रखे हैं, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा, सबसे बड़ा वाला बताया कि भाई ये जो 5 कोण होंगे उसमें सबसे बड़ा कोण कितना होगा। एक बात मुझे बताओ, पंचभुज का मतलब मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं है, सम नहीं है भाई। पंचभुज का मतलब 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और ये ऐसे 5 भुजा, मैंने ऐसे चला करके ऐसे बनाया है कि भुजाएं अनसंट है। अगर सम होती तो मैं बिल्कुल वेल अप टू डेट ऐसे चारों पांचों भुजाएं बराबर बनाता ऐसे। मैंने थोड़ा तिरछा बनाया, क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक कोण 140 डिग्री का है, मतलब ये कोण मैं मान लेता हूँ ऐसे 140 डिग्री का है। अब उस आप ये कहोगे सर आपने आंतरिक कैसे मान लिया, इसने तो ये कह रखा है एक कोण 140 का है, तो आपने अंदर ही क्यों लिखा, बाहर भी तो लिख सकते थे। मैंने बता दिया बेटा, आपको पहले भी बताया था क्या, कि जब एक कोण कोई भी कोण की बात करे तो समझ लो वो आंतरिक कोण की बात कर रहा है, अगर वो बाह्य कोण की बात करेगा तो स्पेशली वो कहेगा आपसे कि सर ये बाह्य कोण है। क्लियर है, तो जब तक वो बाह्य कोण की ना कहे तब तक आप दिल पे ना लें। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर क्या है। एक शायरी टाइप की कुछ मैंने बनाई है, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ क्या है शायरी टाइप की। अब तुम कहोगे सर आज तो पढ़ा नहीं रहे कुछ बीच में, देखो होता है, कई बच्चे मैं बिल्कुल सीरियसली पढ़ा देता हूँ कई क्लासों में, फोन कॉल व्हाट्सएप पे बता देते हैं, बोले सर नहीं थोड़ा सा बीच बीच में कुछ नमक मिर्ची लगा दिया करो, जिससे इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ने का, क्योंकि नींद आने लग जाती है। तो समझ में आई बात, ये चीज़ है। तो क्या था वो भूल गया थोड़ा सा, मैं रिकॉल करता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये था कि तैरना हो तो समुद्र में तैरो, स्विमिंग, तैरना हो तो समुद्र में तैरो, तालाबों में क्या रखा है, और मोहब्बत करनी है तो मैथ से करो, करंट अफेयर में क्या रखा है। वाह वाह करो, वाह 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 वाह।
झूठी मात कर दो, कुछ तो करो भाई वाह वाह। और बात भी सही है, मैं तो ये कहता हूँ। सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है वो मैथ प्लस रीजनिंग। रीजनिंग को तो बच्चे कोई सब्जेक्ट मानते ही नहीं है। 30 क्वेश्चन आएंगे तो बोले इसमें तो 28 आ जाएंगे। रिजल्ट देखा गया तो 10 भी नहीं बनेंगे। तो दो चीजों पे कमांड रखो, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी पे होगा। ठीक है बेटा। अब देखो भाई, एक कोण 140 डिग्री का है, शेष कोण का अनुपात दे रखा है 1 2 3 एंड 4 अनुपात में। ठीक है, सबसे बड़ा कोण आपसे पूछा गया है। अब एक बात मुझे बताइए, ध्यान से समझिए। पंचभुज है, और पंचभुज में मैंने आपको बताया था क्या। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा बीच में टाइम लूंगा आपका, थोड़ा सा समझना। मैंने ये कहा था आपसे, एक प्रश्न बना था, क्या बना था कि अगर, समझना, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री हो तो भुजा बताओ, मतलब समभुज कितनी भुजा होगी। आंतरिक कोणों का योग 540 हो तो भुजाओं की संख्या। और बात हम समबहुभुज की कर रहे हैं, मान लो समबहुभुज की। क्या करेंगे आप। मैंने बताया था सर, आंतरिक कोणों का योग की बात आए तो इसको पहले हम पाई में कन्वर्ट करेंगे। याद करो पुरानी चीजें, 540 गुणा पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180, 18 3 54 यानी कि 3 पाई। क्लियर है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 3 पाई में अगर मैं 2 पाई, जो कि आपको पता है क्या है 2 पाई, 2 पाई है बाह्य कोणों का योग। फिक्स होता है ये बाह्य कोणों का योग। ये तो हो गया आंतरिक कोणों का योग, ये होगा बाह्य कोणों का योग। जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा कितना, 5 पाई। और 5 पाई में जो चीज आपको दिखती है, आपको ये जो चीज दिखती है कौन सी, ये वाली, ये आपको इंडिकेट करती है किसको बेटा, ये करती है किसको, भुजा को। ये इंडिकेट करती है भुजा को। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये बताइए एक बार, कंफर्म करो सभी। ठीक है, लेवल की गणित पढ़ा रहा हूँ बेटा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में या फिर खुश करने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहा। ठीक है। और मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, इसके पीछे ये है कि देखो क्या है मामला, मैं देखता रहता हूँ कई टीचर बहुत फेमस हो जाते हैं, वो हंगने की मूतने की सब चीज़ों की वीडियो डालते रहते हैं। एक ये चीज़ है, हम भी जब किसी टीचर से पढ़े थे तो हम भी अपने टीचर के इतने होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब उनको फेवरेट। तो वो टीचर जब कोई चीज़ हरकत करता है तो उसको देखने का मन करता है। अब स्टूडेंट टीचर तो अपना व्यू और अपना फेमस होने के चक्कर में डाल देता है इन वीडियो को, लेकिन स्टूडेंट को भी तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमारा टाइम खराब हो रहा है। अगर 10 मिनट भी अगर आप उसमें दे रहे हैं तो 10 मिनट में आप भारत के नेशनल पार्क पढ़ सकते हैं सारे, 10 मिनट में याद कर सकते हैं आप। टाइगर रिजर्व पढ़ सकते हैं आप, वाइल्ड सेंचुरी क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। लोक नृत्य पढ़ सकते हैं, जीके की बता रहा हूँ मैं तो, साइंस पढ़ सकते हैं, पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं, खोज याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये चीज़ थी। अब इसका मतलब भुजा 5 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि पंचभुज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पंचभुज की। अब मैं दूसरी तरफ से, इसको भूल जाओ, मैंने नाम दे दिया पंचभुज। और पंचभुज में फिर मैंने ये कहा कि पंचभुज है, पंचभुज का मतलब भुजाएं कितनी है सर, 5 है। भुजाएं कितनी है, 5। अब जब भुजा 5 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आंतरिक प्लस बाह्य दोनों का कोणों का जो जोड़ है वो 5 पाई होगा। देखो समझिए, मैं उल्टा वही बता रहा हूँ। यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों का जोड़ कितना, 5 पाई। फिर तभी तो मैंने भुजा निकाली थी। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं उल्टा इसी को बता रहा हूँ ऐसे। पहले मैंने ऐसे बताया, अब मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। क्रीम का ऐड आता है ना, हीरोइन करती थी क्रीम लगा करके, पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ। देखो आप भी लगाओ। ठीक है। अब देखो भाई क्या है, अब ध्यान से समझना भाई। आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ जितनी, जैसे कि मैंने कहा अष्टभुज है, थोड़ी देर के लिए अष्टभुज का मतलब, अष्टभुज का मतलब ये है कि सर आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा, 8 पाई।
और इस 8 पाई में से अगर मैं 2 पाई घटा दूं तो क्या बचेंगे 6 पाई, और ये 6 पाई क्या है, थोड़ा भी मैं नहीं बता रहा, अभी रुको, 2 पाई कैसे घटा है ये देखो पहले। आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का जोड़ 5 पाई पंचभुज है, तो अब इसमें से आपको पता है बाह्य कोण कितना होता है 2 पाई, तो 5 पाई में से अगर मैंने 2 पाई घटा दिए तो कितने बचेंगे 3 पाई, और 3 पाई होगा क्या आंतरिक कोणों का योग। 3 पाई क्या होगा आंतरिक कोणों का योग। अब जैसे अष्टभुज है, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों का जोड़ 8 पाई है, लेकिन हमको पता है बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360, जिसको हम 2 पाई भी कह सकते हैं। अगर उस 2 पाई को मैं घटा दूं तो यहाँ पे 6 पाई क्या बचेगा आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। क्या आप समझ पा रहे हैं बातों को? ठीक है भाई, अब देखो भाई क्या है मामला। ये देखो प्रश्न, इसमें पंचभुज था, क्या था पंचभुज, और इसका मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब ए लिख देता हूं मैं, तुम थोड़ा समझदार होंगे। ए आंतरिक प्लस बाह्य दोनों का जो कोणों का जोड़ है, कोणों का यहाँ रखना, एक एक नहीं पूरा जोड़। चलो मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। आंतरिक, आंतरिक कोणों बहुवचन है भाई का योग, आंतरिक कोणों का योग प्लस बाह्य कोणों का योग बराबर 5 पाई होना चाहिए। भाई पंचभुज है तो 5 पाई होना चाहिए, जिसमें से बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग फिक्स है, कितना होता है 2 पाई। अब 2 पाई में कितने पाई जोड़ूं कि 5 पाई आ जाए, 3 पाई, या फिर 2 पाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 पाई ये 2 पाई ये, तभी तो 5 पाई होगा। इसका मतलब आंतरिक कोणों का जो योग आया है, दूसरा पेन ले लेते हैं, आंतरिक कोणों का जो योग आया है, आंतरिक कोणों का योग वो कितना आया है 3 पाई। आंतरिक कोणों का योग 3 पाई आया है, ध्यान समझना। आंतरिक कोणों का योग क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 3 पाई। 3 पाई का मतलब पाई लगा सकते हैं हम, 3 ऐसे कैसे, पाई का मतलब 180, 540, 540 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग आ गया 540। अब पांचों कोणों के जोड़े, अब एक कोण तो कितना है सर, एक कोण तो है कितना 140 डिग्री, 140 डिग्री। बाकी के कोण के ओरिजिनल कोण नहीं दे रखे, अनुपात दे रखे हैं ये, और अनुपात दे रखे हैं तो मैंने बता रखा है अनुपात जब भी हटाते हैं तो x लगाते हैं, तो 1x ये, 2x ये, 3x ये, 4x ये, जोड़ो सबको, या फिर अलग अलग लिख लो। एक कोण तो ये हो गया, दूसरा हो गया 1x, तीसरा हो गया 2x, फिर हो गया 3x, और फिर हो गया 4x। तो 4 कोण तो ये हो गए, पांचवा ये रहा। पांचों कोणों का जो जोड़ है टोटल वो 540 होगा। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के ना बढ़े, ठीक है, स्पीड बढ़ा करके ना पढ़े, ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। कई बच्चे अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में 2 गुना 2.5 गुना पढ़ते हैं, गलत है। ऊपर से जाएगा सिर्फ बाउंस होगा, ध्यान रखना। और क्या पता आप इतना तगड़ा डिसीजन ले लें कि नहीं गणित हमारे समझ में नहीं आ रही, तगड़ा डिसीजन ही है ये। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। किसने कहा है कि 3 क्लास एक दिन में लो, किसने कहा है एक क्लास पूरी हो दिन में, मत होने दो। कम पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो भले ही। मैथ बता रहा हूँ, कहीं आधे घंटे से होगा कुछ नहीं बताया है मैंने। आधे घंटे अगर मैथ पढ़ रहे हैं मान लो, तो आप धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो। सीधा सा रूल है, सीधा सा फंडा है, जितना आप किसी को टाइम देंगे उतना ही वो आपके करीब आएगा। कुछ भी हो, हर जगह अप्लाई करो बेटा इसको। आप जिसके लिए जितना टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। गणित को टाइम दो, आपका हो जाएगा, किसी और को दो, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, इसको सॉल्व करो। देखो 140, 140 अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 540 में से अगर 140 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 400। और इधर जोड़ो, देखें 4 3 7 8 9 और एक 10x, 10x बराबर 400, तो 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू 40 आई, x की वैल्यू 40 आई 40।
अच्छा, एक चीज, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो 40 की स्पेलिंग बताओ मुझे। ये एग्जाम आ चुकी है भाई 40 की, मेरे से पूछी गई थी किसी ने कि 40 की स्पेलिंग बताओ, तो मैंने क्या लिखी थी, FOURTY। क्योंकि 40 में 4 दिखता है, ये FOUR होगा नहीं भाई, ध्यान रखना। FORTY 40 ये होता है, ये सही है भाई, ये 40 गलत है। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई जब तक 40 में 4 ना लिखो 4, तब तक मजा कहाँ है, तो फिर मैंने सोचा यार FOURTY ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश है जनाब, ये FORTY है। ठीक है, अब चलो भाई। अच्छा, कुछ अंग्रेजी में कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग क्या है? COMMITTE। ये कमेटी की स्पेलिंग है। कमेटी बिठाते हैं ना किसी भी चीज की, समिति बिठाते हैं कि हाँ हम इस पे कार्रवाई करेंगे, कमेटी बिठा दी गई है इस घोटाले की जांच के लिए। तो उस कमेटी की स्पेलिंग ये होती है, देखो, COMM होता है, सिंगल आई होता है, डबल T होता है, डबल E होता है। समझ रहे हैं बात को? हम्म, चलो भाई। एक्स की वैल्यू 48 मतलब 40 आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा कौन? तो आप मुझे बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? एक्स की वैल्यू यहाँ लगा के देखो, इसमें 4 वाले में। अरे भाई यही हो सकता है, ये लगा करके देखा, 4 तो ऐसे कैसे है ही। एक्स की वैल्यू कितनी है? 40। 40 गुणा 4 करेंगे तो 160, 160 डिग्री। अब देखो, देखें, एक कोण तो 140 है, और इनमें तो सबसे बड़ा ये 4x वाला ही होगा। तो अब आप देख लो, सबसे बड़ा है तो क्या 140 से बड़ा 160 नहीं है? तो फिर वही आंसर है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये वाला कोण 140 से कम होता, मान लो 135 ही आता थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम 140 पे ही क्लिक करते, यही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बात बताइए, मैंने सबसे छोटा पूछे, 1x यानी कि 40, केवल 40 सबसे छोटा पूछे, तो इसको छाप लीजिए भाई। आगे अगला देखिए भाई, अगला। तेरी ही वफा, तेरी कसमों पे एतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। मिलन की रात का तात्पर्य कवि की उस रात से है जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रश्न को कीजिए, एक सप्तभुज, सप्त सप्तभुज का मतलब समझ गए होंगे आप? सम सप्तभुज नहीं लिखा, ध्यान रखना, सप्तभुज है केवल, कोणों का अनुपात, यानी कि मैंने बताया था बहुभुज और समबहुभुज, तो समबहुभुज के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ये बहुभुज है, समबहुभुज नहीं है, नहीं तो वो सम सप्तभुज लिखता। सप्तभुज के कोणों का जो अनुपात है वो ये दे रखा है भाई, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ध्यान से देखना भाई। कई बच्चे यहाँ जल्दबाजी में बोले गिनती है 1 से लेकर 8 तक, लेकिन 6 नहीं है, ध्यान रखना, 6 इज एब्सेंट। ओके, देखो भाई, सबसे छोटे कोण का मान आपसे पूछा, वही प्रश्न है सेम, लेकिन सबसे छोटा पूछा है। देखो, अब सप्तभुज का मतलब टोटल कोण 7 पाई, लेकिन उसमें से 2 पाई घटाऊंगा, कौन सा? बाह्य कोण वाला, क्योंकि 2 पाई फिक्स होता है बाह्य कोण। तो सप्तकोण, सात सप्तभुज में मतलब 7 पाई में से बाह्य कोण 2 पाई घटाया, तो ये बच गया कितना? 5 पाई। ठीक है, यानी इन सबका जो जोड़ होगा वो 5 पाई के बराबर होगा। अब लगाओ, देखें, अनुपात हटाते हैं तो x लगाते हैं। अब x लगाएंगे तो देखो, लगाइए x, 1x 2x 3x 4x 5x 6 7x है, 6 नहीं है, 8x। अब इनको जोड़ो, देखो, जोड़ दीजिए, क्योंकि कितने कोण है ये, देखो 6 नहीं है, 8 से, यानी कि 7 हो गए अपने आप, 1 से लेकर 8 तक 7 हो गए, क्योंकि 6 नहीं है। अब इनका जोड़ जो है वो बराबर 5 पाई के होना चाहिए। तो लगाओ, देखो जोड़, तो देखो, 8 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, 20 हो गया, और 7 और 3 10, 30 हो गए। तो ये जो 30x जो आपने जोड़े हैं, 30 परीक्षाओं में भी ऐसे जोड़ा करो, कई बच्चे ऐसे, मैंने अभी बताया 1x प्लस 2x, वो मैं समझाने के लिए बताया था, बाकी समझ लिया अगर है, और दोबारा ऐसा प्रश्न आया तो ऐसे लपका दो इसको। 30x, टोटल जोड़ 30x बराबर 5 पाई, और पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा? 180, 180।
यहाँ से काटा पीटी करेंगे 0 से 0 डिग्री, 3 से काटेंगे 6 पंजे 30, x बराबर 30 आ जाएगा बेटा। x बराबर क्या आ जाएगा 30, और जैसे ही x बराबर 30 आएगा आपसे पूछा गया सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, और जब x का मान 30 आया तो सबसे छोटा तो एक x वाला ही होगा, ठीक है, ये वाला एक x है ये, तो सबसे छोटा तो यही होगा, तो एक x और x की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 एकदम 30, तो 30 डिग्री। सबसे बड़ा पूछता तो 8x लगाता 240 होता, सबसे छोटा कोण आपसे पूछा तो सबसे छोटा कोण 30 डिग्री। अब ये बेटा मजा आ गया होगा, बताइए मजा आया कि नहीं आया, ये बताइए एक बार। स्वाद आ गया गुरुजी, मजा क्या। चलो भाई शेरो माटी के, चलो भाई ये बताओ मेरे शेरो, देखे दिमाग लगाओ 365, पहले वीडियो को यूं पोज करो और पहले खुद करने का प्रयास करो, टिपो मत, पहले खुद करने का प्रयास करो वीडियो को रोक करके, और फिर मान लो 1-2 मिनट घुलने के बाद इसमें फेरने के बाद फिर देखो भाई नहीं हो रहा, फिर वीडियो को धीरे से चला दो, कोई देखने वाला नहीं है, बेइज्जती भी नहीं होगी, समझ रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस प्रश्न को पढ़ के क्या दिमाग लगाया और हकीकत में लगना क्या चाहिए था, और आगे के लिए फिर वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। 365 डिग्री, सॉरी 365 क्वेश्चन है। एक बंद आकृति, जिक्र नहीं किया वो क्या है, बंद आकृति क्या है, बंद आकृति का मतलब, बंद आकृति का मतलब मैंने बहुभुज की परिभाषा में यही लिखाया था कि बहुभुज किसे कहते हैं, 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज हो गया जिसके बाहरी तथा आंतरिक कोणों, कोणों का मतलब सारे बाहरी सारे आंतरिक के योगों का जो अनुपात है वो दे रखा है कितना बेटा, 2:5। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, दिमाग लगाओ। लगाइए दिमाग। देखो भाई लग गया गुरुजी, जितना था दिमाग अब आप बता दीजिए। देखो भाई क्या है मामला, किसी भी बंद आकृति या बहुभुज में कौन सी चीज फिक्स होती है सर, कौन सी चीज फिक्स होती है बताओ, ये दिमाग लगाओ। बहुभुज में एक दो चीज फिक्स होती है, कौन सी सर, कौन कौन सी सुनो। एक तो सर ये होती है क्या कि ये सरल रेखा है, ये इसका आंतरिक कोण है और ये इसका बाह्य कोण है, ये आंतरिक है और ये क्या है बाह्य, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा आंतरिक और बाह्य कोणों का जो जोड़ होगा सरल रेखा पे 180 डिग्री होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या था सर, दूसरा नियम ये था कि किसी बहुभुज में जैसे ये है ये है ये है ऐसे, तो इनके जो बाह्य कोण है ये कोण ये कोण, तो बंद आकृति तभी होगी जब पूरा 360 डिग्री नहीं घूम जाए, यानी कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 360 डिग्री, 360 डिग्री जिसको हम 2 पाई भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 2 पाई। ये दो चीज फिक्स होती है सर, और आपने देखा होगा मेरी ताकत को या फिर मेरी तो क्या कहेंगे गणित के बिल्कुल बेसिक चीज को, कि इन दो चीज से मैंने पूरा बहुभुज खत्म कर दिया। दुनिया इसके लिए बिल्कुल टीचर ऐसे पढ़ाता है झाग बाहर पटक देंगे, आड़े पड़ जाएंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, ये कर दो, ये ट्रिक है, फॉर्मूला है। देख लो आप, आपके सामने मैंने ना तो किसी फॉर्मूले का यूज किया है, किसी भी बहुभुज आप कंप्लीट करने के फिराक में है, बस थोड़ा सा और बच रहा है, बस क्वेश्चन चल रहे हैं, खत्म तो हो गया। और आपने देखा कि एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया हमने, अपंग बना देते हैं आपको फॉर्मूला इस्तेमाल कर करके। ये देखो, तो मैंने क्या कहा, एक तो बाह्य कोण फिक्स होता है, तो देखो इसमें दे रखा है सरेआम की एक आकृति है, बंद आकृति है, ठीक है। बाहरी कोण फिक्स होता है, आंतरिक कोण फिक्स होता है क्या, नहीं। आंतरिक कोण तो बदलते रहते हैं, त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 है, चतुर्भुज का 360 होता है, लेकिन त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज, बाहरी कोणों का योग तो 360 ही होगा। तो बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। प्रश्न में बाहरी और आंतरिक कोणों का योगों का अनुपात, देखो ध्यान समझना, योगों का अनुपात
2:5 है, तो पहले बाहरी शब्द है तो पहले वाला अनुपात ये है, और ये 2 है बाहरी। और बाहरी कोण कितने डिग्री होते हैं सर? बाहरी कोणों का योग तो सर 360 डिग्री होता है। बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग का जो अनुपात है वो 2, और 2 जो मतलब अनुपात में है और वैसे बराबर है किसने? 360 डिग्री के बराबर होता है भाई, फिक्स है ये। और 360 को आप 2 पाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 पाई, पाई में चेंज कर देंगे। अब जब 2 बराबर 2 पाई है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात से 2 और 5 का अनुपात दे रखा है भाई। तेरे पास 2 रुपए है तो मेरे पास 5 रुपए, तेरे पास 2 पाई है तो मेरे पास 5 पाई है। ये लो साहब। और ये 5 पाई क्या था? इधर वाला था आंतरिक कोणों का योग। और आंतरिक कोणों का योग यहां से कितना निकल के आया? 5 पाई। कैसे? ये देखो ऐसे 5 पाई आया कि नहीं आया समझ में? और जब 5 पाई आंतरिक कोणों का योग है, प्रश्न तो यही खत्म है। 5 पाई आंतरिक कोणों का योग, 5 पाई आंतरिक कोणों का योग भाई कोण 2 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पाई आ गया टोटल। और 7 पाई में जो ये 7 दिखता है ये ही क्या कहलाती है? भुजा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 7। यानी कि ये जो बहुभुज है वो सप्त बहुभुज है, सप्तभुज है मतलब। भुजा कितनी है? 7। छाप लीजिए। ये करो, देखे भाई मजा आ जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, देखो भाई। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? सर हम तो ज्यामिति पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? ज्यामिति। और ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। इसकी खोज किसने की थी? मतलब इसको किसने खोजा था? परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि ज्यामिति की खोज किसने की थी? खोज मतलब आविष्कार या खोज? आविष्कार तो खैर इनोवेशन, खोज ही मतलब पता नहीं क्या कहेंगे इसके लिए, आविष्कार कहेंगे या खोज कहेंगे, हिंदी का वो क्वेश्चन है ये। आविष्कार उसे कहते हैं जो पहले कोई चीज नहीं थी, नहीं बनाई जाए, आविष्कार ही कहेंगे, खोज नहीं। ठीक है, इन्वेंशन। खोज उसे कहते हैं जो पहले थी लेकिन पता लगाया है। अब देखो इसकी ये था यूक्लिड या यूक्लिड बोलते हैं, यूक्लिड। कई जगह यूक्लिड मिल जाएगा, कई जगह न्यूक्लिड मिल जाएगा, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है, इसको भी कहीं लिख लेना आप। ठीक है भाई, इसको भी कहीं ना कहीं लिख लेना कि ज्यामिति की जो रचयिता है वो यूक्लिड या न्यूक्लिड है। ठीक है, देखो भाई, आगे चलो। एक बहुभुज के 5 कोण, अब इसमें यहाँ पर भी इसने कंफर्म नहीं कहा है कि कितना कौन सा बहुभुज है। एक बहुभुज है जिसके 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री का है, और अन्य कोणों में से, लेकिन अन्य कितने हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, अन्य कोणों में से प्रत्येक 160 160 डिग्री का है। तो बहुभूत
इस भूत को बहुभुज करो, बहुभुज, भूत भाई साहब प्लीज, बहुभुज, बहुभुज की, भूत को भुज भुज करो कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें क्या है मामला, चलो मैं डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, कच्चा चित्र बना के। कहना क्या चाहता है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि कोई बहुभुज है जिसकी भुजा कितनी ये कोई पता नहीं, लेकिन एक, थोड़ा सा इधर बताना था, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मामला है। 1 2 3 4 5 एक बहुभुज है, क्लियर समझ में आ रहा होगा सबके। मैंने अधूरा काम पटक दिया, कार्य प्रगति पर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कृपया धीरे चले। 5 आंतरिक कोण जो है, या 5 कोण जो है, प्रत्येक दे रखा है उसने कितना, मैं यहाँ टीप लेता हूँ एक बार प्रश्न को, क्या है 172, 172 डिग्री का, यानी कि ये 172 डिग्री का है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत गजब का प्रश्न है 172। अच्छा, ऐसे बच्चों से दूर रहना जो यहाँ ये कहें आपसे, या फिर आपसे ये कहें कि अरे यार नहीं ऐसे प्रश्न फलाने एग्जाम में नहीं आते। तो अभी हाल ही में कभी मतलब एक परीक्षा लगी थी वीडियो ग्राम सेवक की, उसका पेपर दिखा देना उसको, ठीक है, चुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों से दूर रहना है कि ऐसे प्रश्न फलाने में आते हैं, तो उससे पूछ लो भाई तुम ऐसे करो, तुम्हारे माता माँ या देवता आता है उसी से पूछ के बता दो क्या क्या आएगा, हम वही पढ़ लेंगे, करम ठोको। ठीक है, 172, 172, ये भी 172, 172, ये भी 172, 172, और ये भी 172, 172। एक बहुभुज है, कितनी भुजा है कोई पता नहीं, लेकिन उसमें से 5 कोण जो है 1 2 3 4 एंड 5, 5 कोण जो है ये प्रत्येक 172 डिग्री का है, तो देखो 172 हो गया। ठीक है भाई, फिर आगे क्या कहा उसने, अन्य कोणों में से प्रत्येक 160 डिग्री का है। अन्य कोण का मतलब, माफी चाहता है, हाँ अन्य कोण का मतलब बाकी के जो ये कोण है, ये वाला कितना बताया, 162, भूल जाता हूँ यार, 160, 160 डिग्री का, यानी कि ये कोण 160, 160 डिग्री, ये कोण भी 160, 160 डिग्री। इसका मतलब आगे का जो आएगा वो भी 160, 160, लेकिन कब तक करें, यही तो पता करना है कि ये 160, 160 के कितने कोण आएंगे। ये तो पता है हमको 5 हैं, लेकिन ये पता नहीं 160 के कितने हैं। क्लियर है, और अगर ये पता चल जाएगा तो फिर भुजाओं की संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि जितने कोण होते हैं उतनी भुजा होती है। तो आंतरिक कोणों से कभी हम जजमेंट नहीं लगा सकते कि किसी बहुभुज में कितने कोण होंगे, कितनी भुजा होगी। क्या करें अब, सर भाई कोण का इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई कोण फिक्स होता है। अब मुझे बता, पूरा 180 है, ये कितना होगा सर, ये होगा सर 18 डिग्री। 172 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा, सॉरी 8 ही आएगा, 18 क्यों, 190 थोड़ी करना है, 180 करना है, 8 डिग्री केवल। 172 और 8 जोड़ेंगे तो 180। इसी प्रकार इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ करूं, ये लो, ये भी कितना डिग्री, 8 डिग्री, और इसी प्रकार इसको आगे ड्रॉ करूं तो ये भी कितना होगा, 8 डिग्री, और इसको भी अगर आगे ड्रॉ करेंगे बेटा ऐसे, तो ये कोण भी कितना, 8 डिग्री, और इसको अगर आगे ड्रॉ करेंगे, आप सीख गए होंगे, ये तो आगे बढ़ा दी होगी वीडियो को 2-3 सेकंड, 10-15-20 सेकंड, लेकिन ये 8 नहीं होगा क्योंकि 160 है। तो ये जो भाई कोण है ये 20 डिग्री, 20 डिग्री का होगा, और ये वाला भी 20 डिग्री का होगा, यानी कि बाकी के जो भाई कोण होंगे वो 20 डिग्री के होंगे। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगा, इतना टाइम थोड़ी लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि चूंकि ये चूंकि है, ये 2 आंख है, ये मुंह है, आप चूंकि बोलो आपका मुंह भी ऐसा ही हो जाएगा। चूंकि भाई कोणों का योग, चूंकि भाई कोणों का योग
कितना होता है फिक्स है सर? 2 पाई कह सकते हैं आप, या फिर आप 360 कह सकते हैं, 360 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या है मामला। अब आंतरिक कोणों का योग 2 पाई या 360 डिग्री होता है। अब जोड़ो देखें, 8 डिग्री के तो कितने हैं सर? 8 डिग्री के कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं। 8 डिग्री के 5 कोण प्लस बाकी के 20 डिग्री के कितने कोण? सर मालूम करना है 20 डिग्री के कितने कोण, तो मालूम करना है तो मैंने मान लिया एक्स कोण, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं ना 20 डिग्री के कितने कोण हैं। 20 डिग्री के मैंने कितने कोण मान लिए सर? एक्स कोण। और बराबर टोटल जोड़ आना चाहिए 360 का। तो 8 पंजे 40, 40 डिग्री ये, 20 एक्स ये, ऐसे कैसे बराबर 360 ऐसे कैसे। ये 40 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 320 बचेगा। और 320 में अगर मैं 20 का भाग दूं तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर 16। अभी सिर्फ x का मान आया 16, क्या आंसर 16 ढूंढने मत बैठ जाना। x कौन है? कितने कौन माने थे? तो ये कौन हो गए 16। 16 कौन है? तो 16 कोण तो 20 डिग्री वाले थे, 5 कोण 8 डिग्री वाले थे, यानी कि ये 5 कोण तो थे ही, लेकिन ये जो कोण है 160 वाले, ये कितने हैं? 16 हैं। तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे? 172 वाले तो 5 थे ही, 160 वाले कितने कोण आए अभी अभी? 16। और 16 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 21 कोण है। और 21 कोण होंगे तो 21 कोण ही आंतरिक कोण होंगे, 21 ही बाह्य कोण होंगे, और 21 ही क्या हो जाएगी? भुजा। और आपसे यही पूछा है, पीछे देख सकते हैं आप, ऑप्शन 21। ठीक है भाई। अब यहां और बता देता हूं मैं, आप कैसे करेंगे। देखो भाई, 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, तो मैं यहां से बाह्य कोण निकालूंगा। एग्जाम में कैसे करेंगे बाह्य कोण? क्योंकि 180 होता है टोटल, 8 डिग्री। अब 8 डिग्री है, कोण कितने हैं? 5। तो मैं 8 गुणा क्या करूंगा? 5 प्लस अन्य में प्रत्येक कोण 160 है, तो बाह्य कोण कितना डिग्री होगा? यहां से निकालो 20 डिग्री। लेकिन ये 20 डिग्री वाले कितने हैं सर? पता नहीं। एक्स, 20 गुणा एक्स बराबर, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। आपको ना तो चित्र बनाना है, वो तो समझाने के लिए बताया है, वो तो दिमाग में बनाया चित्र हमने। ये देखो ऐसे। बस अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 16। और जब 20 डिग्री वाले 16 कोण है, तो 8 डिग्री वाले 5, तो 16 और 5 जोड़ेंगे तो 21। चलो भाई आगे। ठीक है, इसको छापना भाई, कहीं तुम सोचो कि भाई हम तो सर, हम तो बहुत तगड़े वाले हैं, हम तो तगड़े वाले हैं सर, हमको हल्के में ले लिया आपने, हम तो ऐसे ही छापेंगे। हवा नहीं लगेगी बेटा, इसको छापो। हाँ जी। अब थोड़े से 2% बच रहे हैं, और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इनको ही समझाते हैं। आज हम तो ज्यामिति वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मतलब 360 बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। 360 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ये वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने का प्रयास करेंगे। तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है बेटा 1:2, और उनके अंत कोणों के बीच का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3। तो उनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। 2 बहुभुज है। देखो
इसमें क्या है मामला, अगर इस प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो आपकी खोपड़ी थोड़ी सी झंझनाहट पैदा हो सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसको देखते खत्म, यानी कि कैसे करेंगे, थोड़ा समझो प्रश्न को क्या कहना चाहता है। ये दो नियमित, अब थोड़ा समझना, कई बच्चे क्या है कि जब प्रश्न को पढ़ते तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे रामायण की चौपाई पढ़ रहे हैं। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी कि पढ़ दिया लेकिन अर्थ का कोई पता ही नहीं, अर्थ क्या है। प्रणव पवन कुमार खल बिन पावक ज्ञान, घन जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। पढ़ दिया, अर्थ का पता नहीं। ये चीजें हैं, क्या है ध्यान समझना। देखो, नियमित का मतलब होता है रेगुलर। रेगुलर, और रेगुलर का मतलब मैंने बताया था सम, और सम बहुभुज की बात कर रहा है, यानी कि जो बाह्य कोण होंगे सारे के सारे बाह्य कोण एक जैसे होंगे, सारे के सारे आंतरिक कोण जो होंगे सारे के सारे वो एक जैसे होंगे, भुजाएं समान होंगी, प्रत्येक कोण जो है वो बराबर होगा। भुजाओं की जो संख्या का जो अनुपात है, भुजाओं की संख्या का अनुपात है वो 1:2 है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि दो ऐसी चीज है, यानी दो आकृति हैं, दो बहुभुज हैं, और उनकी भुजाओं का अनुपात ये है, यानी कि एक की भुजा अगर एक है, हालांकि एक भुजा से आकृति नहीं बनेगी, मान लो यहाँ पर 5 भुजा है तो यहाँ डबल होंगी, 10 भुजा होगी। यानी कि अगर पंचभुज है तो एक 10 भुज होगा। यानी कि एक चतुर्भुज है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो एक चतुर्भुज है, 4 भुजा है तो दूसरा अष्टभुज होगा। ठीक है, ऐसी बात है भुजाओं का। और उनके अंत कोणों के बीच का जो अनुपात है 2:3 है, यानी कि उनका आंतरिक कोण जो है एक सिंगल लेना है। उनके आंतरिक कोणों का जो बीच कोण के बीच जो अनुपात है वो 2:3 है। तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी आपसे पूछा है, थोड़ी देर के लिए समझना। देखो, परीक्षा में प्रश्न आए तो आप कैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा समझना कैसे करेंगे। देखो, पहला तरीका, भुजाओं की संख्या पहले ऑप्शन से ले लेते हैं, 12:15 और 15 ले लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। देखिए फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। 12:15 यानी कि 1 बराबर अगर 12 है, 2 बराबर तो 24 होना चाहिए, तो 12 और 15 तो हो ही नहीं सकता। बोलो बजरंगबली, खत्म। यहाँ समझ में, अरे भाई भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो भुजाओं की संख्या पहली से दुगनी होनी चाहिए दूसरी, कहाँ है भाई। ठीक है, पहला नहीं हो सकता। 4 का डबल 8 ये हो सकता है, विचार करेंगे। 12 का डबल 24 ये नहीं हो सकता। 8 का डबल ये नहीं हो सकता। भाई साहब एक ही हो सकता है, चेक भी नहीं करेंगे। वो क्या कहता है, भूमि बाबा की जय लगा के आ जाएंगे, भैरू बाबा की जय, ये आंसर। अब तुम ये सोचो सर मैंने चला करके ऑप्शन रखे थे, नहीं एग्जाम में ऐसा ही आया था, बट क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे कि क्या पता 6 और 12 ले देता, दो में कांटी बैठती, तो बात बताई है मैंने। तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, डोंट वरी, बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। अगर ऐसे कर देंगे चलो आगे चलो, ऐसा नहीं। देखो, ये आया आपको पता चल गया भाई, क्योंकि डबल होना चाहिए, तो डबल इसी में, क्योंकि एक अनुपात यानी कि एक, यानी एक बराबर अगर 4 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। यानी एक तो हो गया चतुर्भुज, ये आ गई भुजा। क्या है ये, भुजा। भुजा एक की कितनी है 4, तो दूसरे की 8 है। और यह है अंतःकोण की बात करें, अंतःकोण लगाते हैं। अब देखो सुनो, मैं यहाँ कर रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। भुजा मान लो एक की भुजा कितनी है 4, तो दूसरे की कितनी है 8 है सर। तो भाई कोण तो निकाल ही सकते हैं, भाई कोण। भाई कोण कैसे निकालेंगे सर, 360 में अगर 4 का भाग दे दे तो भाई कोण आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। और अगर 360 में 8 का भाग दे दे भुजा का, तो भाई कोण आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, और आंतरिक कोण की अगर बात करें, आंतरिक, तो आपको पता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 90 गए तो 90, और 180 में से अगर 45 गए तो 135। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब इन आंतरिक कोणों का अनुपात अगर ये 2:3 आ रहा है जब तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन होगा। बात बताइए मैंने तो, चेक करो देखें, काटा पिट्टी कर लो, 5 से काट लो, किसी से नहीं कट रहा है तो 5 से कम 5, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, ठीक है ना। फिर 5 दूनी 10 और 5 7 35, 3 से कट जाएगा, सॉरी 6,
भाई क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, ये ऑप्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलो एक बार देखते हैं ना, कैसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। भुजा 4 अगर मैंने 8 मानी, या तो रेशियो चेंज हो सकता है ऑप्शन में, प्रश्न में, और ये देखना क्वेश्चन ये सही है कि नहीं है। 4:8 मैंने कहा तो 360/4, 308/8, 9 चौक 36, 8 चौक 32। हाँ, 8 बजे 40, सही है। तो इसका आंतरिक कोण क्या आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आंतरिक कोणों के बीच अनुपात, आंतरिक कोणों का, चलो मैं देखता हूँ। देखिए आंतरिक कोणों का मतलब ये कितना था, 4 तो गुणा 4, एक बार चेक करता हूँ ये क्या कह रहा है, और ये कितना था 8, तो ये 8, तो 4 दूनी 8, 2, तो 1 सेकेंड, 54, 18। प्रश्न में गड़बड़ है भाई कहीं, प्रश्न में मिस्टेक है कोई ना कोई डाटा में। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे इसको। अनुपातों में गड़बड़ हो सकती है। चलो देखते हैं, देखे बेसिक से करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है मामला। तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो भुजा मैं यहाँ मान लेता हूँ, भुजा अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं x, तो ये हो जाएगा 1x, और ये कितना हो जाएगा 2x। तो बाह्य कोण आ सकता है फिर, बाह्य कोण कैसे आएगा, 360 में अगर मैं 1x का भाग दूंगा बाह्य कोण आ जाएगा, और 360 में अगर मैं 2x का भाग दूंगा तो बाह्य कोण आ जाएगा। आंतरिक कोणों का अनुपात, अब आंतरिक कोणों का अनुपात देखिए कैसे, आंतरिक कोण, मुझे बताओ, बाह्य कोण 360/x है बटे में, ठीक है। अगर उसमें से मैं 180 में से बाह्य कोण घटा दूं, क्योंकि मुझे पता है, ऐसे समझना, ये आंतरिक है और ये बाह्य है, दोनों का जोड़ तो 180 होगा ना भाई। अब दोनों का जोड़ अगर 180 है तो बाह्य कोण आपको अगर 360 बटे में 1x दे रखा है ऐसे, तो आंतरिक कोण अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, 180 में से तो घटाऊंगा इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि 180 में से क्या घटाऊंगा, 360 बटे में 1x या केवल x बटे में। दूसरा आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, वही 180 में से क्या घटाएंगे, 360 बटे में यहाँ 2x आएगा। और क्योंकि ये आंतरिक कोण है और ये भी आंतरिक कोण है, और इन आंतरिक कोणों का जो अनुपात दे रखा है बीच में, वो दे रखा है 2:3, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये बटे में 3, अनुपात हटाता है तो x लगाता है, लेकिन लगाने से क्या फायदा, यहाँ y लगाऊंगा क्योंकि x तो यहाँ लगा दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ y लगाऊंगा तो इधर भी y लगेगा, लेकिन y से y कट जाएगा, इसलिए लगाओ ये मत ऐसे। अब इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो। मैं देख रहा था कि भाई ऐसे क्यों तुमको कष्ट दूं, इस मेथड से करा के ऑप्शन से कर लेते हैं, लेकिन क्या पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस प्रश्न में कोई डाटा संबंधित गड़बड़ी है, तो अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये बुकलेट छपी थी तो कई मिस्टेक हो गई थी छपने में, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 180 बाहर निकालो, इधर से 180 बाहर निकाला मैंने, 180 ऊपर, तो 180 बाहर निकाला तो 1 माइनस 2/x। एक बार चेक करो, देखो 180 एकम 180, 180 गुणा 2 करेंगे 360 आएगा, ठीक है। इधर भी नीचे 180 बाहर निकाल सकते हैं आप, और ये बचेगा क्या, 1 माइनस 2/2x ऐसे। एक बार चेक करो, 180 एकम 180 और 180 का डबल 360 नीचे बराबर में 2/3 चल ही रहा है, और आप देखेंगे 180 से 180 कट जाएगा, थोड़ा हल्का हो गया प्रश्न, ठीक है। अब इससे भले ही आप ये देख सकते हैं कि ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इधर 3 से गुणा करो 1 को, देखो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से गुणा करेंगे 1 को, इधर बता रहा हूँ मैं, 3 एकम 3 माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/x बराबर 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, और 2 को अगर मैं इधर गुणा करूंगा तो ये 1/x है, 1/x, और इसको मैं अगर 2 से गुणा करूंगा तो 2 एकम 2/x, 2/x, और ये किसका चिन्ह है, ये भी माइनस का। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा क्या है मामला। सॉल्व करेंगे तो ये
3 में से ये 2 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 1, और ये 6 माइनस ये इधर जाएगा तो प्लस का 6/x माइनस 2/x ये है ही। नीचे एलसीएम क्या ले लेंगे आप x, और ये 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। इधर क्या चल रहा है 1, x एकम x, और x बराबर क्या आ जाएगा 4। और जैसे ही x बराबर क्या आया 4, तो आप पाएंगे क्या, x बराबर अगर 4 मिला तो ये भुजा आ गई बस। x बराबर अगर 4 आया, x का मान 4 आ गया, तो यहाँ 4 एकम 4। देखो भाई, x का मान अगर 4 आ गया, x का मान 4 आ गया तो 4 एकम 4, और इधर x का मान 4 दूनी 8, बस आ गया ये भुजा 4 और 8 आ गई। यही ऑप्शन है। चलो उसको दोबारा ऑप्शन से करते हैं, कोई ना कोई जल्दबाजी में मैंने गड़बड़ कर दिया होगा। ये करके देखो, छापो भाई, इसको छाप लो बेसिक लिख के। लो मैं चौड़ा कर देता हूँ इसको जूम। पहले ये छापो, ये छापने के बाद फिर ये छापो, ठीक है। और अब हम इसको वापस करते हैं, देखिए हमने कहाँ गड़बड़ की थी ऑप्शन से, ठीक है। आंसर 4 और 8 आ गया। देखो भाई क्या है मामला, 1:2 था, क्योंकि 4 और 8, तो ये बराबर अगर 4 है तो ये मैंने माना था 8, और ये क्या आई थी भुजा। और अगर बाह्य कोण निकालेंगे भुजा के सामने, तो 360 में किसका भाग देंगे हम 4 का, और इधर 360 में किसका भाग देंगे 8 का। इधर आया 90 डिग्री, इधर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब आंतरिक कोण कितना आएगा बताओ, 180 में से 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और इधर 180 में से शायद मैंने गलत घटा दिया, यहाँ 45 घटाएंगे 135 ही तो आएगा। सही है, ऐसे ही किया था। चलो काटा पीटी में गड़बड़ करती होगी शायद मैंने, चलो देखते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 से कम 5, और 8×5 = 40, 4×5 = 90 होता, सही है। कितना धीरे धीरे कर रहा हूँ गलती के चक्कर में। 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। यहाँ पर फिर 3 6 18, अरे आ तो गया ना भाई, मैं तो जाने क्या कर रहा हूँ। 9 दूनी 18, 9 3 27 आ तो गया। ये दिमाग है भाई, चल जाए, नहीं तो देखो ऐसे हो जाता है। आ गया भाई, पहले भी आ गया था। यही आंसर, 2:3। 18 से ये क्या मैंने पता नहीं किस किस से काट दिया। 9 दूनी 18, 9 3 27, 2:3 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो आत्मा को संतुष्टि मिली, आ गया आंसर। आगे चलो, 359। ये और करो आज के लिए अंतिम प्रश्न, सेम प्रश्न है वही। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात ये है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखो भुजाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो काटा पिट्टी करके देखो 5:6 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 2 से काटेंगे तो 5 चौक 4 पंजे 20, कितना 5:6, ये नहीं आ रहा। आ रहा है 5 6 ही तो है ना भाई, 5 6 है, ठीक है, ये भी आ रहा है। और इधर से ये भी आ रहा है। अब की बार तो गेम खेल दिया उसने, सारे दे दिए। चलो कोई बात नहीं, बेसिक से करते हैं। भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है, तो भुजा आ गई कितनी, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। भुजा भुजा आ गई, अनुपात हटाएंगे तो x लगेगा 5x और 6x।
भाई कौन, बताओ भाई भाई कौन। 360 में अगर मैं 5x का भाग दे दूं, 360 में भुजा का भाग दे, भाई कौन होता है। 360 में अगर 6x भुजा का भाग देगा, भाई कौन आ गया। आंतरिक कोणों का अनुपात इधर रखा है, आंतरिक कोण बताओ देखे। आंतरिक कोण कैसे करेंगे, 180 में से 360 बटे में 5x, 180 माइनस 360 बटे 6x, और आंतरिक कोणों का अनुपात है 24:25। शॉर्ट भी कर सकते थे फॉर्मूला भी याद करके, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो भूलने वाली दिक्कत आती है और कुछ नहीं है इसमें। देखें आगे क्या करेंगे फिर। 180 काट देंगे भाई, इधर अभी अभी लिया था ना भाई, 180 बाहर निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1/2/5x। इधर 180 बाहर आ जाएगा नीचे, 1 माइनस 2/6x। अंदर गुणा करके देखो ये आ जाएगा, बराबर 24/25। 180 से 180 कट जाएगा, ठीक है भाई। 25 से गुणा करो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और यहाँ 25 से गुणा करेंगे तो 25, देखो 25 से गुणा होगा, ध्यान समझना भाई। 25 दूना 50 में से 5 का भाग देंगे तो 10/x हो जाएगा, माइनस का 10/x, बराबर इधर 24 से गुणा करेंगे, 24 से कम 24, और इधर 24 देखो, 24 6 चौको 4, 8/x बचेगा भाई ये, माइनस का 8/x। कैसे, क्योंकि 24 इधर गुणा होगा, 24 में 6 का भाग देंगे 4 बार, और ये 2 से गुणा होगा 8। अब देखो ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10x, और ये माइनस का 8/x है ही, और ये 24 इधर आएगा तो माइनस, 25 में से 24 गया तो 1। ओ, वो दब गया भाई, क्या करें टेक्निकल टीम, ये दबाए, ठीक है बच गए भाई। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम आप x ले ही लेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, और ये क्या बच गया 1, तो x को इधर गुणा करेंगे, x बराबर 2, और जैसे x का मान 2 आया तो भुजा आपने क्या मानी थी यहाँ पर रख देंगे। x का मान कितना, x का मान आ गया भाई 2, तो 2 आ गया x का मान, तो आपका आंसर भी आ चुका है। x का मान 2, x का मान अगर 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, और x का मान 2 लगाएंगे, 6 दूनी 12, 10 और 12, ये भुजा हो जाएगी, ए ऑप्शन। छापो भाई, ऑप्शन से भी कर ही लेंगे, अब तो बता ही दिया। छापो भाई, ये मैंने पहले तो ये छाप लो, वीडियो को रोक करके फिर आप ये छाप लो, ठीक है। ये है मामला। अब ये आपका समभुज है, और आगे आपका अगली क्लास में मैं व्रत स्टार्ट करूंगा, ठीक है। व्रत के ये क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, तो इनको ढंग से पढ़िए। अगली क्लास में व्रत पर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, गणित पढ़ते जाइए, धन्यवाद।